तो पावर प्ले सेगमेंट में लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, आखिरी घंटे से लेकर आने वाले दिनों में कहां ट्रेडिंग की रणनीति बनाई जाए? देखिए, हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में एक बाय साइड का कॉल रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 4850 के लेवल्स को टच कर सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं 4530 के। तो 4530 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और अपर साइड के जो टारगेट एक्सपेक्टेड है इसमें 4850 तक के हम आने वाले समय में देख सकते हैं। ठीक है, HUL पे यहाँ पे खरीदारी की राय ऊपर की तरफ देखे तो आपको टारगेट भी आपको दे दिया गया है, 4800 के ऊपर जा सकता है स्टॉक। दो ब्रोकरेज नोट्स है। आज जो आई है वो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई है, और कुछ दिन पहले कोटक इक्विटीज़ के द्वारा एक ब्रोकरेज नोट आई थी। ब्रोकरेज नोट्स के बारे में अगर हम डिटेल में जाए उसके पहले बात करते हैं बुल और बेयर केस की डीमार्ट के बारे में। जब हम डीमार्ट के बारे में बात करते हैं तो ब्रोकरेजेस का ज़्यादातर ये कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनीज जो है उन्होंने भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को बहुत डोमिनेंट बना लिया है, और इसी के चलते मूल रूप से डीमार्ट जो कि बहुत सालों से लंबे दर्जे से एक वैल्यू प्लेयर है, उसके वॉल्यूम्स पर अब थ्रेटनिंग कुछ मुश्किल दिखाई से दे सकती है। वो कहते हैं कि डीमार्ट ने अपने प्राइसिंग डिस्काउंट्स भी बढ़ा लिए हैं क्विक कॉमर्स के साथ compete करने में, और अगर दिसंबर के महीने में ही देखें तो करीब 25% MRP का डिस्काउंट डीमार्ट ऑलरेडी देने लगा है, ताकि वो क्विक कॉमर्स कंपनीज के खिलाफ कंपेटिटिव रह सके। और ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है डीमार्ट का फ्रेश फ्रूट के कैटेगरीज में अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो। और जो मार्केट डीमार्ट एड्रेस करता है वो सिर्फ 1/5 साइज है इंडिया के टोटल $500 मिलियन के जो मार्केट इंडिया का साइज है, उसमें से डीमार्ट का हिस्सा सिर्फ 17% है। और वो कहता है कि क्विक कॉमर्स जो है वो इंडिया के टॉप 10 देशों में बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है, जबकि डीमार्ट का मूल रूप से ग्रोथ इन 10 शहरों से बाहर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ब्रोकरेजेस फ्लैग कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपना सेल रेटिंग रिटेन किया है। 3450 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है, पहले 3650 था, अब 200 रुपये से ये टारगेट प्राइस घटा चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है, और उन्होंने भी अपना टारगेट कट किया है। 4000 रुपये था पहले प्रति शेयर, अब वो आ चुका है 3425 रुपीज़ पर। एक सिटी के द्वारा भी नोट आया है आज सुबह, जिसमें उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि ये सिटी का वन ऑफ द टॉप सेल्स है जब पूरे कंजम्पशन बास्केट के बारे में बात करें। अब ये तो बेयर केस हो गया, कुछ अच्छी बात भी करते हैं, बुल केस के बारे में बात करते हैं डीमार्ट के बारे में। उनकी सितंबर की कमेंट्री के हिसाब से अगर देखें तो वो कहते हैं कि क्विक कॉमर्स से उनका खतरा सिर्फ 1 या 2% का है मुंबई के शहर में, और वो कहते हैं कि उनका फोकस ग्रोथ पर होने वाला है, ना कि ज़्यादा जल्दी डिलीवरी देने का। तो ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये उनका फोकस है। और एनालिस्ट का भी मानना ये है कि क्विक कॉमर्स के कंपटीशन के दर पर एवेन्यू सुपरमार्ट के वैल्यूएशन थोड़े से नीचे आ गए हैं, और अब वो स्टॉक एक अट्रैक्टिव बाय है अगर उनके अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू हो और उसमें कोई शार्प कट ना दिखे। तो अगर अर्निंग्स जैसे है कंटिन्यू रहेंगे, शार्प कट नहीं आएगा, तो वैल्यूएशंस को ये स्टॉक एनालिस्ट को ये स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये था डीमार्ट का बेयर वर्सेस बुल केस और 3 ब्रोकरेज नोट्स जो आज सुबह आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही इस खबर को बताने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रोकरेज हमें यहाँ पे सेल रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं, और लक्ष्य नीचे की तरफ देखें तो 3450 से लेके 3425 तक का देता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पे ब्रोकरेजेस। तो यहाँ से कुछ और 7-8% की गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने अभी सुना होगा ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए चार्ट बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्टॉक कैसे नजर आ रहा है? इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 35% गिर चुका है, ब्रोकरेज के हिसाब से स्टॉक और गिर सकता है। टेक्निकली आपको क्या दिख रहा है? देखिए, जैसे ही न्यूज आया, आज स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है, और आज अगर ये अपने स्विंग लो के ऊपर होल्ड रखता है तो यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3500 टू 3490। सो वहां पर इसके पुराने मंथली स्विंग लो भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिले थे अराउंड 23 जनवरी के आसपास। और फिर हमें वहां से अपसाइड की रैली भी देखने को मिली थी। देन आफ्टर फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 3500 से लेकर 3490 का जोन है, जहां से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। और वहां से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है
तो देन आफ्टर हमें अपर साइड के लेवल्स हम डीमार्ट्स में देख सकते हैं। हालांकि जो मेजर ब्रेक थ्रू है उसका आने का एक्सपेक्टेशन 3900 से लेकर 3950 के ऊपर है। अगर डीमार्ट इसके ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। बट जब तक 3960 के नीचे रहता है तब तक एक प्रॉफिट बुकिंग हमें 3500 लेवल तक हम देख सकते हैं। बिल्कुल, डीमार्ट में नीचे की तरफ देखें तो 3500 पे अच्छा सपोर्ट बन सकता है। हालांकि थोड़ा कंफर्मेशन के लिए रुकना पड़ेगा। ऊपर की तरफ देखें तो 3900 950 के ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट देगा, तब यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। शेयरों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह से आशीषा ने बताया कि दाम बढ़ने और बुलिश की रिपोर्ट जो ब्रोकरेजेस की आई उसके बाद से जो सीमेंट शेयर मजबूत है उसमें देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट, इन सब में आप देखिए लगभग 1.5 से 3-3.5% तक की तेजी नजर आ रही है। ग्रासिम सीमेंट भी यहाँ देखिए, डालमिया भारत देखिए, इन सभी मजबूती नजर आ रही है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी जरा बताइए, अगर हम पूरे खपत के क्षेत्र को देखें तो उसमें सीमेंट भी कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आज की तेजी के ट्रेंड की सवारी करनी होगी तो जरा बताइए किस शेयर पे या नंबर ऑफ शेयर्स पे दांव खेलना चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में काफी अच्छे मूवमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अगर करंट लेवल्स पे देखा जाए तो दाल भारत सीमेंट ने एक अच्छा खासा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो दाल भारत में हमें अच्छे खासे अपर लेवल्स आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवरेबल दिखाई दे रहा है करंट लेवल पे। तो मुझे लगता है कि अगर जिनको करंट बाय करना है तो दाल भारत एक उपयुक्त शेयर है। और यहाँ पर हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पे। तो 1970 1975 के जोन पर हम इसको बाय कर सकते हैं। और जो हमें स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखना है वो रखना है 1910 का। और जो अपर साइड के लेवल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो 2100 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो दाल भारत एक ऐसा शेयर है जिसको हम करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1910। और जो टारगेट है वो नजर आ रहा है 2100 के। 2100 का लक्ष्य, 1910 का स्टॉप लॉस रखिए और डालमिया भारत में खरीदारी की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आती हुई। लक्ष्मीकांत जी जरा एक और स्टॉक को अपने रडार पे लाइए। कल खबरों की वजह से फोकस में था, ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेचने की खबर आई, सिंजिन। आज देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 3% से ज्यादा ये स्टॉक चल चुका है। कल अगर हम देखें तो एक स्तर जिसको देखते हैं हम 870-72 का, यहां से ये स्टॉक चला और आज देखिए इसकी तेजी देखने लायक बन रही है। 908 के पास इस वक्त स्टॉक का सिंजिन, खबर की वजह से और स्टॉक में मूवमेंट की वजह से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सिंजिंग में रिबाउंड तो देखने को मिला है और ये इसने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को रिक्लेम भी किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपर साइड के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंजिन में। हालांकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 920 के आसपास। बिल्कुल हमें लगता है कि 920 के लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है देन आफ्टर हमें 960 टू 970 के जोन देखे जा सकते हैं इस स्टॉक्स में। सो ओवरऑल स्टॉक्स काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो जैसे ही 920 के ऊपर एक सस्टेन ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और जो हमें इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखना है वो रखना है 875 का। और फिर यहाँ से हमें 960 970 के अपर लेवल्स हम देख सकते हैं इस स्टॉक्स में।